नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरक्षण एनएसडी। तो जैसा कि बाबू आज हम लोग है जो सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए तो लेकिन को डिमांड हुआ, बच्चों का डिमांड हुआ कि सर सब्जेक्टिव ही लेकर आए। तो आज हम लोग है जो सब्जेक्टिव लेकर आए हैं क्लास 10th का, वो भी क्लास 10th का कोच बाबू है हिंदी का, है ना। हम लोग क्लास 10th का हिंदी पहले देखते हैं और उसमें हम आज है जो आज का क्लास बिल्कुल एकदम बेसिक होगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कहानी क्या होता है, कविता क्या होता है, उसके बाद हमारा किताब जो है गोधली नाम क्यों रखा है, वर्णिका नाम क्यों है, भाई ये जानने का हर कोई। अगर मान लीजिए तुम क्लास 10th में पढ़ते हो और तुमको से पूछेगा कौन सा किताब हिंदी में पढ़ते हो, तो कहेगा गोधली। गोधली तो गर्व से कह देगा, लेकिन कहा कि गोधली का अर्थ क्या होता है। तो आज हम लोग अर्थ जानेंगे, वर्णिका का अर्थ जानेंगे, उसके साथ साथ कहानी क्या होता है, कविता क्या होता है, उसके साथ जीवनी क्या होता है, साक्षात्कार क्या होता है, निबंध क्या होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो आज हम बिल्कुल बेसिक क्लास होने वाला है। अगर किन्हीं लोगों को ये नहीं पता है कि निबंध क्या होता है, कहानी क्या होता है, तो आप ये क्लास देख लीजिए। आज के बाद हम कहते हैं गारंटी कि आप लोग को छूटने वाला नहीं है ना। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि क्लास 10th में आप लोगों को जो हिंदी पढ़ा जाता है वो हिंदी दो भागों में बटा होता है ना। हिंदी को कितने भागों में बाबू? तो हिंदी को है जो दो भागों में। एक मिनट हम बेसिक लिखते हैं पहले। हिंदी जो है आप लोग का दो भागों में बटा है। कौन सा मान बाबू? क्लास 10th में। क्लास 10th का हिंदी दो भागों में बटा है। इसका दो किताब है। एक किताब का नाम है कोची बाबू का गोधुली नाम है, ठीक है। एक किताब का नाम क्या है? गोधुली। दूसरा का नाम है वर्णिका। आपको क्लास 10th में जाइएगा तो आपको दो भाग पढ़ने को मिलेगा, दो किताब पढ़ने को मिलेगा। 9th में जाइएगा तो दो किताब पढ़ने को मिलेगा। एक किताब का नाम है कुछ बबुआ गोधुली और दूसरा का नाम क्या है? वर्णिका। अब गोधुली में भी क्या होता है कि दो किताब है, ठीक है। आप लोग जब 9th 10th में जाएगा, हाई स्कूल में जाएगा, तो किताब का नाम क्या होता है? गोधुली। अब गोधुली में भी दो, एक गोधुली भाग 1 होता है और एक गोधुली भाग 2 होता है, ठीक है। वर्णिका में उसी प्रकार से दो पढ़ने को मिलेगा। एक वर्णिका भाग 1 मिलेगा छोटे, ठीक है, और एक वर्णिका भाग 2 मिलेगा, ठीक है। चलिए, तब एक वर्णिका भाग 1 और एक वर्णिका भाग 2। अभी जो वर्णिका भाग 1 है यानी गोधुली का जो वर्णिका भाग 1 है ये वर्ग 9 में आपको मिलेगा, ठीक है। जो गोधुली का जो गोधुली का भाग 1 है वो कहाँ मिलेगा? क्लास 9th में मिलेगा। अब जो भाग 2 हम लोग पढ़ते हैं ये क्लास 10th में पढ़ते हैं, यानी गोधुली का भाग 2 पढ़ते हैं वो क्लास 10th में पढ़ते हैं। वर्णिका में भी उसी प्रकार से जो भाग 1 है वो 9th में पढ़ते हैं और भाग 2 है जो 10th में पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? एकदम बेसिक चीज है, इस जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्लास 10th में है जो गोधुली भाग 2 पढ़ते हैं। क्लास 10th में कौन सा पढ़ते हैं? तो गोधुली भाग 2 पढ़ते हैं। और क्लास 9th में कौन सी पढ़ते हैं बाबू? तो गोधुली भाग 1 पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, वर्णिका में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो वर्णिका में भी भाग 1 पढ़ते हैं जो 9th में पढ़ते हैं और भाग 2 पढ़ते हैं जो 10th में पढ़ते हैं। अब जो है गोधुली, अब इसमें आता है कि गोधुली का अर्थ क्या होता है। अब पूछा जा सकता है ना, आप लोग क्लास 9th में, क्लास 10th में आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको से पूछ देगा तो बताइए तो गोधुली का अर्थ क्या होता है। पहले समझते हैं गोधुली का मतलब, आखिर हमारा किताब को गोधुली क्यों रखा गया। आगे जब आप जाइएगा क्लास 12th में, ठीक है, अगर आप आगे 11th और 12th में जाइएगा बबुआ तो आपका किताब का हिंदी किताब का नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। आपका हिंदी किताब का नाम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जब आप कहाँ जाइएगा? क्लास 11th और क्लास 12th में जाएगा तो वहाँ हो जाता है एक ही किताब रहता है, उस किताब का नाम हो जाता है कोची बाबुआ दिगांत हो जाता है, ठीक है। वहाँ दिगांत हो जाता है। उसमें भी दिगांत 2 होते हैं, एक दिगांत भाग 1 होते हैं छोटे और एक दिगांत होता है भाग 2। कोई दिक्कत? तो जो आप समझ गया कि जो दिगांत भाग 2 है उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? तो 12th में पढ़ेंगे। दिगांत भाग 2 को किस में पढ़ेंगे? 12th में पढ़ेंगे। और जो दिगांत भाग 1 है उसको हम लोग कोची में पढ़ लेंगे बाबू? तो 11th में पढ़ लेंगे। अभी दिगांत क्या होता है ये 12th की टॉपिक है, लेकिन बता दिए कि जब हम लोग जाएंगे क्लास 11th और 12th में तो किताब हिंदी का चेंज हो जाता है, वहाँ नाम धराता है दिगंत। आप क्लास 12th में भी अगर पढ़ते हैं तो आप हमारे एक चैनल है उस पर जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पढ़िएगा क्लास 12th। उसका नाम है आरक्षण शाह, ठीक है। ये आरक्षण एनएसडी है, वो आरक्षण शाह है। तो अब क्या होता है कि इसको में भाग 1 का इसके बेसिक। अब इसके नीचे यानी ये तो हो गया किसके लिए? ये तो हिंदी है जो क्लास 10th के लिए है और किसके लिए था? 9th के लिए था। अच्छा, इससे पहले भी हम लोग हिंदी पढ़े हैं। तो अभी जो वर्तमान में जो अपडेटेड किताब है हिंदी का यानी वर्ग 8 का 6 से लेकर के 8 तक, उसमें 2 किताब आता है। एक ध्रुवा आता है, एक क्या आता था बाबू? एक आता है बसंत, ठीक है। एक क्या आता है? बसंत आता है, एक होता है ध्रुवा। ये भी किताब का नाम ही है। तो ये 6ठा 7वां और 8वां के लिए था, यानी जो हम लोग मिडिल क्लास में पढ़ते हैं वो ध्रुवा और बसंत पढ़ते हैं।
जैसे क्लास 9th और 10th में जाते हैं तो गोधली और कुछ पढ़ते हैं, वर्णिका पढ़ते हैं। उसमें गोधली में भी 2 किताब, भाग 1 और भाग 2 होता है। वर्णिका में भी भाग 1 और भाग 2 होता है। ठीक है, भाग 1 पढ़ते जो 9th में पढ़ते हैं, भाग 2 पढ़ते जो 10th में। जैसे 11th 12th हो जाएगा, किताब का नाम चेंज हो जाता है, हिंदी का नाम पड़ जाता है दिगंत। दिगंत है जो भाग 1 और भाग 2, तो भाग 2 पढ़ते हैं 12th में, जबकि भाग 1 पढ़ते हैं 11th में। ठीक है, अभी था बेसिक, 1 मिनट इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। ये था क्या बाबा, बेसिक था, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, अब आते हैं गोधुली पर। अब गोधुली में हम लोग कौन सा भाग है, हम लोग क्लास 10th के बच्चे हैं। ठीक है, अगर हम लोग क्लास 10th है तो लिखेंगे कुछ गोधुली भाग 2। बच्चे लिखेंगे गोधुली भाग 2 लिखेंगे। हमारा किताब में भी लिखा रहता है गोधुली भाग 2। अगर आपका पास किताब है तो आप किताब का फ्रंट पेज यानी जो ऊपर वाला कवर पेज होता है उस पर देखिएगा तो लिखा होगा गोधुली भाग यानी 2। अब बात आता है कि तो गोधुली का मतलब क्या होता है सर, इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ तो सबसे पहले देखो, कोई भी आदमी आपको से पहले पूछेगा बाबू कि आप गोधुली पढ़ते हैं तो गोधुली आपका किताब का अर्थ ही क्या है, क्या आपको किताब बताना चाहते हैं। तो गोधुली हम उसको कहते हैं जिसमें देखो गो मतलब इसको हम तोड़ते हैं अगर आज तो गो प्लस धूली होता है ना, गो प्लस धूली मिलकर कुछ बनता है गोधुली बनता है। अब गो मतलब होता है बबुआ गाय, समझ गया, गो मतलब क्या होता है गाय होता है, और धूली मतलब होता है धूल। यानी गोधुली का अर्थ यह हुआ कि वैसा समय जिसमें जो गाय हैं वो चर कराते हैं, और जब गाय के जो खुर से जो धूल उड़ता है उसको गोधुली कहते हैं। यानी जब शाम के समय, यानी ऐसे सिंपल समझो, गोधुली का मतलब होता है शाम का बेला। कैसा होता है बाबू, शाम का बेला, मतलब कि जब जानवरों है जो चर कर अपने घर की ओर आते हैं शाम के समय, जब वो धूल उड़ता है तो वो एक मनमोहक समय होता है। क्या होता है, एक मनमोहक समय होता है, तो उसी को कहा जाता है कुछ बाबुआ गोधुली। अब समझ में आया। कोई अगर पूछेगा कि गोधुली का मतलब क्या होता है तो कहेगा कि वह समय जिसमें जो जानवरें होते हैं यानी जो गाय होते हैं वो समय जब चर के घर आते हैं तो उसके धूल से जो अति उसके खूर यानी जो पैर से जो धूल उड़ते हैं, और उस समय जो संध्या का जो बेला होता है तो संध्या का बेला कोई कुछ कहा जाता है गोधुली कहा जाता है। गोधुली का समय होता है जो बहुत सुनहरा और अच्छा होता है। जब दिखता होगा कि जानवर जब चर के आते हैं टनर टनर घंटियां बजती है तो उसका एक अलग जो फील होता है, अच्छा एक माहौल होता है। अब तो बिजली का समय आ गया, तब एक समय जब रहता था कि सब शाम के समय लाते थे जानवरों को, दिया बाती जलाते थे, गायों को गारते थे, भैंसों को गारते थे, तो एक अच्छा सा लगता था माहौल, है ना। अब क्या है, अब है जो इसमें भाग 2 है, तो भाग 2 तो हम लोग समझिए। अब एक और किताब आता है आपका बाबू वर्णिका, एक किताब आता है क्या वर्णिका। वर्णिका भी भाग 2 किसके लिए, क्लास 10th के लिए। आप अगर 9th में तो 9th में बताया गया होगा। अब क्लास 10th में जो वर्णिका होता है, वर्णिका का अर्थ क्या होता है, देखो वर्णिका का अर्थ होता है चित्रकारी, यानी वैसा कहानी जिसमें चित्रकारी के माध्यम से किसी की विचित्र कहानियों को बताया जाए, चित्रकारी के बारे में बताया जाए, तो वो होता है कुछ बाबा आपका वर्णिका होता है। कोई दिक्कत, तो वर्णिका में हम लोग है जो किसी के चरित्र का वर्णन करते हैं। जैसे आप पढ़िएगा वर्णिका में सबसे पहला दही वाली मंगमा और उसका एक बहू है, तो दोनों का चरित्रों का वर्णन किया गया है। यही होता है किसी का चरित्र का वर्णन करना, है ना। एक मिनट रुक जाइएगा, सही चल रहा है, हम सोचे कि कट उठ का गया। आप सुनो, अब क्या था, चलो बाबू लाइन कट गया तो कैसे एडजस्ट कीजिए, फिर कहा कि डिले करने से कोई फायदा नहीं, तो लाइन कट गया, उन्हें फ्लश से काम चला रहा है, तो कह रहा था कुछ, तो हम लोग अब देख रहे थे। अब क्या होता है कि जो गोधुली है बाबू, वो गोधुली में हम लोगों को कितना पढ़ना है, एक मिनट रुक जाइएगा। गोधुली, अब गोधुली में हम लोगों को 2 हिस्सों में बांट कर पढ़ना है। एक में कविता पढ़ना यानी काव्य जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक कहानी पढ़ना। हम लोग को गोधुली में कुछ पढ़ना, एक काव्य पढ़ना और दूसरा कुछ पढ़ना कविता कहानी पढ़ना। अब काव्य का मतलब होता है कविता, ध्यान से सुनिएगा, काव्य का मतलब क्या होता है कविता होता है, जबकि कहानी का मतलब होता है जो कहानी ही होता है ना। कहानी का मतलब कि जिसको विस्तार रूप में लिखा जाता है वो कहानी होता है। तो काव्य का अर्थ होता है कविता। अभी जो कविता जो लिखते हैं यानी जो कविता लिखते हैं उनको हम लोग कवि कहते हैं, ठीक है। जो कविता लिखते हैं उन्हें कुछ कहा जाता है कवि कहा जाता है। जो कहानी लिखते हैं बाबू उनको लेखक कहते हैं। ऐसे देखो कवि और लेखक दोनों एक हो सकते हैं, छोटे कवि और लेखक दोनों क्या हो सकते हैं, एक हो सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि कवि जब कविता लिखते हैं तो उनको रिप्रेजेंट कवि से करते हैं, और जबकि कहानी लिख देते हैं तो उनका रिप्रेजेंट कोशिश करते हैं लेखक से करते हैं। बस बेसिक अंतर है। हाँ चलो बहुत अच्छा साथ दिया, लाइन आ गया, रुक जा, अब समझ गया, लाइन आ गया। चलो तो कहता है कि काव्य
कविता यानी जो काव्य होता है उनको कविता कहते हैं, कविता लिखने वाले को हम लोग कवि बोलते हैं। कहानी लिखने वाला को हम लोग कुछ बोलते हैं, लेखक बोलते हैं। अब कवि और लेखक दोनों एक हो सकते हैं, इसमें अलग अलग नहीं सोचना। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति, अगर जैसे देखो ए नाम का कोई कवि है, अगर मान लीजिए कि ये कविता लिख दिए, कुछ लिख दिया बाबा कविता, तो यहाँ रिप्रेजेंट इनको हम कवि से करेंगे। और अगर यही कहानी लिख दिए, कुछ लिख दिए कहानी लिख दिया, तो इनको रिप्रेजेंट कौन से करेंगे, लेखक से करेंगे। बस अंतर है ये, बाकी व्यक्ति दोनों एक ही हो सकते हैं। अब जो है जो कविता है बाबू, आप लोगों को गोधुली में 12 पढ़ने को मिलेगा। कितना मिलेगा, 12। और कहानी कितना मिलेगा, 12। देखो किसी को ये लग रहा होगा कि ये सब तो जानते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है, समझ लो कि एकदम टीचर बन जाएगा। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं बल्कि टीचर बनाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जानना है, ताकि लोग है जो तुमसे पूछ दे कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो बता दो, कभी किसी से डरो नहीं। ऐसा पढ़ो कि एकदम टॉप लेवल का पढ़ाई पढ़ो। तो कुछ होता है कि ये 12 है कविता, 12 क्या है, कहानी है। अभी जो कविता की तो कोई बात ही नहीं है। अब कहानी में जो है ना छोटे, अब बताओ कि कविता किसको कहते हैं, ठीक है। कुछ बोल सकते हैं बाबा कि कविता कहते किसको, ये पूछा गया है। तो कविता हम उसको कहते हैं कि जिसमें कवि अपने काम समय में, ध्यान से सुनिएगा, कविता हम लोग उसको कहते हैं जिसमें जो कवि होते हैं वो काम समय में, कौन समय में बाबू, काम समय में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं, अपने मतों को रखते हैं, कविता के माध्यम से देश की जनता को जागरूक करते हैं, अपने कविता के माध्यम से लोगों में उमंग जगाते हैं, प्रकृति के बारे में लिखते हैं, उसके बाद समाज के बारे में लिखते हैं, वो होता है कविता, ठीक है। तो कविता समझ गया कि कविता कौन होता है, जो जिसमें कवि अपने विचारों को, अपने भावनाओं को बहुत ही कम समय में अच्छे तरीका से जो प्रस्तुत करता है, उसको हम लोग कहते हैं कहानी, कविता। कहानी क्या होता है, देखो कहानी भी हिंदी साहित्य का, अभी जो साहित्य है ना, अभी नहीं समझिएगा, ये एक हिंदी है जो हमारा क्या है, एक साहित्य है। हिंदी एक क्या है, हमारा साहित्य है। अब साहित्य किसको कहते हैं, तो साहित्य उसको कहते हैं जो एक समाज का दर्पण होता है। साहित्य जो होता है बाबू एक समाज का दर्पण है, यानी वो समाज को दिखाता है आईना कि कैसा है जो हमारा समाज है। तो हिंदी साहित्य खास करके क्या है, एक समाज का आईना है। देखो ये पसीना का कर्ज चुकाना, एक लाइक, बस ज़्यादा नहीं, एक शेयर कर देना, इसके ज़्यादा हम नहीं कुछ कहते हैं। तो कहते हैं क्या कि ये कविता है यानी साहित्य है, साहित्य है जो क्या करता है, समाज का एक दर्पण है। और ये जो कहानी है, कहानी भी हिंदी साहित्य का एक भाग है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कवि है अपने विचारों को काल्पनिक तरीके से, जैसे हम लोग कोई कहानी लिखते हैं, जैसे फिल्म बनता है तो वो एक कहानी पर बनता है, तो इसमें कवि जो होते हैं कि अपने विचारों को क्या करते हैं, अपने विचारों को अपनी कल्पना के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। अपना कल्पना के द्वारा क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, अपने विचारों को जो प्रस्तुत करते हैं उसी को कुछ कहते हैं कहानी। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, कहानी में क्या होता है कि इसमें काल्पनिक तरीका होता है, इसमें ज़्यादातर डायलॉग बाजी होता है, इसको हम लोग कुछ कहते हैं तो कहानी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी कहानी में आपका आगे चलकर पढ़िएगा तो आपको आगे मिलेगा कुछ में भाषण मिलेगा, ठीक है, कुछ मिलेगा वो भाषण। तो ये भी भाषण क्या होता है, देखो भाषण का एक उद्देश्य होता है, याद रखना, भाषण का उद्देश्य होता है कि जनता के सामने जाओ और अपना जो मत है, अपना जो विचार है, अपना जो भावना है वो प्रकट करो। और इस विचार और भावना में ये ध्यान रखा जाता है कि जनता बोरिंग ना हो। भाषण में ये ध्यान रखा जाता है कि जनता क्या ना हो, बोरिंग ना हो, मतलब सामने बैठने वाले जनता से कैसे अपने आप को प्रशंसा करवाना है, कैसे अपने आप को तारीफ करवाना है, ये नेता को बड़ी अच्छा से पता होता है। और नेता बनता है जिसको भाषण देने आता है। एक नेता वही बेहतर बन सकता है जिसको भाषणबाजी करने आता है। भाषणबाजी नहीं करेगा तो नेता बन ही नहीं सकता, क्योंकि नेता का काम कुछ, नेता काम अच्छा तो करता नहीं है। तो नेता है जो अपने भाषण के दमों पर जीत पाते, जैसे मोदी जी हैं, भाषण के दमों पर अपना ऑरा बना जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि भाषण, तो भाषण का एक उद्देश्य होता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो क्या करे कि अपने दमों पर जनता से क्या करे, अपना खूब प्रशंसा करवाए, ताली बजवाए, वो होता है भाषण। और भाषण में एक मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को बताने का, उसमें एक विषयों पर विचार अपना प्रकट किया जाता है, अपना मतों को प्रकट किया जाता है, वो तो भाषण होता है। भाषण के बाद क्या चाहता है बाबू कि भाषण के बाद एक होता है आपका पढ़ने को मिलेगा निबंध, ठीक है। भाषण के बाद आपको कुछ मिलेगा, एक निबंध मिलेगा। सबको बता देंगे आपका पहला चैप्टर ये है, यानी पहला चैप्टर का नाम क्या है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, वो यानी कुछ है निबंध ही है। तो निबंध क्या होता है, निबंध उसको कहते हैं कि जिसमें किसी एक विषय पर, जिसमें कवि जो है किसी एक विषय पर अपनी भावना, अपना विचार, अपना मत प्रकट करते हैं। जैसे कहने का मतलब है, ऐसा समझो कि हम कोई है जो कटाक्ष किया, जैसे कोई किसी चीज़ पर कटाक्ष किया या कोई चीज़ पर कोई वीडियो बनाया और उस वीडियो को हम उठाएं और उठा करके हम क्या किए,
कि उस पर अपना विचार किए कि हाँ जो सर बोल रहे हैं ये यहाँ से ये ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। यानी उस वीडियो पर हम अपना विचार जो प्रकट किए, अब विचार नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होता है। देखता होगा कि कोई कोई वीडियो को लोग है जो गलत तरीका से भी प्रेजेंट करते हैं और कोई अच्छा तरीका से भी प्रेजेंट करते हैं। तो जो अपना हम विचार प्रकट किए वही क्या होता है, निबंध होता है। और निबंध में भी ध्यान रखा जाता है, एक निबंध को एक ऑन डिटेल लिखा जाता है। निबंध होता है जो बहुत डिटेल में लिखा जाता है और किसी एक विषय पर, ये बात एकदम गांठ बांध के रखना कि किसी एक विषय पर। अभी नहीं है कि विषय कुछ को चल रहा है और मत है जो कुछ को दिया जा रहा है, किसी और चीज को दिया जा रहा है, तो नहीं। यानी निबंध का मतलब होता है कि किसी एक विषय पर अपना क्या करना, अपना मत देना ही कुछ कहलाता है, निबंध कहलाता है। अच्छा, तो निबंध हो गया। निबंध के बाद आता है एक बाबुआ साक्षात्कार। साक्षात्कार आता है। साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। साक्षात्कार मतलब क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इसमें क्या होता है ना कि जब सामने कोई बैठे व्यक्ति हैं, उसका कोई सामने बैठने वाला व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा, जैसे कहने का मतलब आपका जीत जीत मैं निरखत हूँ, आपको मिलेगा, वो कुछ है साक्षात्कार है, जिसमें पंडित बिरजू महाराज का उन्हीं का एक विद्यार्थी है रसीम वाजपेयी जो इंटरव्यू लेते हैं कि अपना जीवन में यहाँ से उठ करके कैसे आगे बढ़े। जैसे कहने का मतलब आज हम वीडियो बना रहे हैं, आज हम अगर धीरे धीरे अपना मेहनत करेंगे, मेहनत करने के बाद अपना एक ऑरा बनाएंगे, अपना एक वर्चस्व बनाएंगे, अपना फेमस होंगे, तो हमको से भी पूछेगा कोई, हमारा भी कोई इंटरव्यू लेगा, हमको से भी पूछा जाए कि हाँ बताइए कि आप यहाँ तक पहुँचे, इसका संघर्ष का कारण क्या है, ये संघर्ष कैसे किया, आप कैसे इतना आगे बढ़े, तो हम भी बताएंगे। तो इसको कोची कहते हैं भगवा, तो इसको हम लोग कहते हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार के बाद होता है भगवा कोची आत्मकथा। क्या होता है, आत्मकथा होता है। ठीक है, आज जो क्लास बेसिक है इसमें जानना कि आत्मकथा, स्मरण, यात्रा वृत्तांत, तो ये सब होता क्या है, क्योंकि सब पूछा जा सकता है, किसी की एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, लेकिन आपको समाज पूछ सकता है ना। अच्छा ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो यानी कुछ होता है कि आत्मकथा। आत्मकथा क्या होता है, आत्मकथा हम उसको कहते हैं बाबू कि जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवनी के बारे में क्रमबद्ध तरीका से ऑन डिटेल लिखता है, उसको हम लोग कहते हैं आत्मकथा। जैसे आत्मकथा अब एक महात्मा गांधी जी का ले लीजिएगा, तो आत्मकथा एक महात्मा गांधी जी का एग्जैक्ट क्या है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, आत्मकथा है या शायद जीवनी है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी याद कर लेना, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, हाँ आत्मकथा ही है। तो कहते हैं क्या कि इसमें जो है ना महात्मा गांधी जी अपना जो पूरे वर्णन करते हैं, अपना आत्मा के बारे में लिखते हैं, अपने कैसे शिक्षा प्राप्त किए, कैसे अमूट कराए, तो इसको कहते हैं आत्मकथा। जो अपने ही बारे में, जो लेखक है अपने ही बारे में लिखता है, उसे कौन कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। जीवनी क्या होता है, एक कहता आ जाता है जीवनी भी, जो बहुत बार पूछा जाता है, जीवनी क्या होता है। तो जीवनी का मतलब वो होता है, जीवनी का अर्थ वो होता है कि जिसमें जो लेखक होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, यानी किसी दूसरे महान व्यक्ति के बारे में लिखते हैं, उसको जीवनी कहता है। जैसे कहने का मतलब कि हम एक लेखक हैं और हम महात्मा गांधी जी के जीवनी के बारे में लिखते हैं, यानी जब महात्मा गांधी पर हम लिखते हैं तो उनके बारे में हम कुछ लिखे, जीवनी लिखे। ठीक है, उनके बारे में हम क्या कह रहे हैं, जीवनी लिखे। जैसे महात्मा गांधी पर जीवनी लिख दिए, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम पर हम लोग जीवनी लिख दिए, तो ये होता है कुछ बाबू जीवनी लिखना। जैसे हम कवि हो गए या लेखक हो गए, हम किसी के बारे में लिखते हैं, वो कहलाता है कुछ जीवनी। तो जीवनी होता है जो हमेशा किसी दूसरे पर लिखा जाता है। ठीक है, उन्हें ज़्यादा हल्ला हो रहा है, इसके कारण हम वीडियो बंद करते हैं। बाकी अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। बाकी हम लोग कल से कहानी शुरू कर देंगे, चैप्टर बाई चैप्टर। उसके बाद एक चैप्टर हिंदी होगा, फिर बायोलॉजी होगा, फिर फिजिक्स होगा, इससे करके हम लोग हर एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप लोग और भी वीडियो बना दिया गया, उसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।